हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह फिजिक्स का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1901 में रोंटेजिन को एक्स किरणों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रोंटेजिन का जो संबंध किस देश से है, तो जर्मनी से। हेनरिक लॉरेंज पीटर जीमैन को विकिरण पर चुंबकत्व का प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये दोनों नीदरलैंड्स के हैं। 1902 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए, इसमें हम लोग दो बातों को ध्यान में रखेंगे, नाम और योगदान जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो है वर्ष और देश को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए, हेनरी बैकुरल, पियरे क्यूरी, मेरी क्यूरी को रेडियो सक्रियता की खोज, रेडियो सक्रियता के अध्ययन और रेडियम तथा पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लॉर्ड रेले को सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैसों के घनत्व जांच तथा आर्गन की खोज के लिए, लेवार्ड फिलिप को कैथोड किरणों पर कार्य के लिए, जे जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ए माइकलसन को सुग्राही प्रकाशिक यंत्र के लिए, गैब्रियल लिपमैन को व्यतिकरण रंगीन फोटोग्राफी के लिए, गुग्लिमो मार्कोनी को वायरलेस टेलीग्राफी का विकास के लिए, जेडी वांडरवाल्स को गैस एवं द्रवों के समीकरण का विकास के लिए, केमरलिंग ओनिस को निम्न ताप तथा द्रव हीलियम पर शोध कार्य के लिए, मैक्स वान लावे को जो है क्रिस्टलों में एक्स किरण विवर्तन के लिए, WH ब्रैब को एक्स किरणों के द्वारा क्रिस्टल संरचना के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैक्स प्लांक को क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन के लिए, जे स्टार को जो है कैनाल किरणों में डॉपलर प्रभाव की खोज तथा विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निल्स बोर को परमाणु संरचना का सिद्धांत के लिए, रॉबर्ट ए मिलिकन को इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रकाश विद्युत प्रभाव पर प्रयोग के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जेम्स फ्रैंक गुस्ताव हर्ट्ज को जो है इलेक्ट्रॉनों का परमाणु के प्रभाव पर शोध के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आर्थर हॉली कॉम्पटन, चार्ल्स टी आर विल्सन को जो है कॉम्पटन प्रभाव की खोज, जिससे क्वांटम सिद्धांत की पुष्टि हुई, आवेशित कणों का जो है मार्ग देखने की विधि विल्सन क्लाउड चेंबर विकसित की। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए, ओएल विलियम रिचर्डसन, इनको तपायनिक उत्सर्जन पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है रमन प्रभाव की खोज व प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या के लिए, वर्नर हाइजेनबर्ग को जो है क्वांटम तकनीक पर कार्य के लिए, इरविन स्क्रोडिनर और पाल डिरेक को, इन दोनों को नए परमाणु सिद्धांत की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए, और विक्टर हफाहैस और कार्ल डी एंडरसन, इन दोनों को कॉस्मिक किरणों की खोज और पॉजिट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एनरिको फर्मी को मंद न्यूट्रॉन अभिक्रियाओं तथा कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्नेस्ट ओ लॉरेंस को जो है साइक्लोट्रॉन का विकास के लिए, ठीक है, ओटो स्टर्न को प्रोटॉन के चुंबकीय आघूर्ण की खोज के लिए, इसिडोर इसाक राबी को जो है परमाणु नाभिक के चुंबकीय गुणों का अध्ययन व शोध कार्य के लिए, डब्ल्यू पाउली को अपवर्ती सिद्धांत के लिए, ई एपल्टन को आइनोस्फीयर का अध्ययन के लिए, PMS ब्लैकेट को जो है कॉस्मिक किरणों का अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। H युकावा को मेसॉन की भविष्यवाणी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रैंक पावेल को जो है नाभिक व मेसॉन पर शोध कार्य के लिए, जॉन कॉक्राफ्ट और अर्नेस्ट वाल्टन, इन दोनों को परमाणु के कणों और नाभिक पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनकी इस उपलब्धि के लिए। जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रैटेन, इन तीनों को, ये तीनों अमेरिका के हैं, 1956 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नाम याद रखिएगा, जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रेटेन। देखिए, ओवेन चैम्बरलिन और
एमिलियो संगर, इन दोनों को एंटी प्रोटॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रॉबर्ट होफ्स्टैडटर रॉबर्ट होफ्स्टैडटर और रुडोल्फ मोसबेउर, इन दोनों को नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बिखराव पर शोध कार्य और गामा विकिरण पर शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेव लाडो को जो है तरल हीलियम पर शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, 1962 ईस्वी में, और ये रूस के रहने वाले हैं। यूजिन विग्रर और मारिया जी मेयर और हांस डी जेनसेन, इन तीनों को परमाणु नाभिक तथा प्राथमिक कणों के सिद्धांत में योगदान के लिए नाभिकीय कोश की संरचना में संबंध में खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हेंस अल्फा वेन और लुई नील, इन दोनों को चुंबकीय द्रव गतिकी में प्रारंभिक शोध कार्य और एंटीफेरोमैग्नेटिज्म पर प्रारंभिक शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डेविस गैबर, इनको होलोग्राफी की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जानवर्डिन एल कूपर, जॉन रॉबर्ट एस्क्रिफर, इन तीनों को सुपर कंडक्टिविटी की खोज के लिए, अति चालकता की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद देखिए लियो इसाकी, आइवर गिवर और ब्रायन डी जोसेफसन, लियो इसाकी, आइवर गिवर, ब्रायन डी जोसेफसन, इन तीनों को अर्धचालक व अति चालक पदार्थों पर शोध कार्य, सुपर धारा के गुणों पर शोध कार्य, जिसे जोसेफसन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इस योगदान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, लियो इसाकी जापान के हैं, आइवर गिवर नॉर्वे और ब्रायन डी जोसेफसन ये ब्रिटेन के। नेक्स्ट है सर मार्टिन रायले और एटोनी हेविस, ये दोनों ब्रिटेन के हैं। 1974 में खगोल भौतिकी पर शोध कार्य और पल्सर्स की खोज के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निल्स बोर, मार्टेलसन, जेम्स रेनवाटर, इन तीनों को परमाणु नाभिक पर शोध कार्य मुख्यतः नाभिक की संरचना से संबंधित बेन, ठीक है, इनके लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बर्टन रिचर्टर, सैमुअल सीसी टिंग, इनको जो है नए तरह के भारी कणों की खोज पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिलिप वारेन एंडरसन, सरनेविल, फ्रांसिस मॉट, ठीक है, और जॉन हसब्रुक वैन विलेक, इन तीनों को फिलिप वारेन एंडरसन, सरनेविल, फ्रांसिस वाट और जॉन हसब्रुक वैन विलेक, इनको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पर प्रारंभिक शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है लियोनिडोविच कैपिस्ता, एलेन पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन, इन तीनों को निम्न तापकी पर प्रारंभिक शोध कार्य और कॉस्मिक विकिरण पर शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जेम्स वाटसन क्रोनिन और वाल लॉक्सडन फिच, जेम्स वाटसन क्रोनिन और वाल लॉक्सडन फिच, इन दोनों को उदासीन के मेसॉन के क्षय पर शोध कार्य के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निकोलस ब्लोयम बर्गेन, काई एम सिबेम और आर्थर लियोनार्ड स्कोलो, ठीक है, निकोलस ब्लोयम बर्गेन, काई एम सिबेम और आर्थर लियोनार्ड स्कोलो, इन तीनों को इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोर पर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोर पर शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। केजी विल्सन को कला संक्रमण पर शोध कार्य की जटिल प्रक्रिया पर शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एस चंद्रशेखर और विलियम फाउलर को जो है चंद्रशेखर सीमा सिद्धांत तथा तारों की उत्पत्ति और उनकी संरचना संबंधी शोध एवं ब्लैक होल की खोज व तारों की उत्पत्ति के संबंधित शोध के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, देखिए कार्लो रूबिया और साइमन वैन उरमिर, इन दोनों को फील्ड पार्टिकल्स W तथा Z और कम्युनिकेटर ऑफ वीक इंटरेक्शन
इनके लिए जो है इस योगदान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रोक्लॉस बोन क्लिड्जिंग प्रोफेसर या प्रोक्लॉस बोन क्लिड्जिंग, इनको जो है क्वांटीकृत हॉल प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्नेस्ट रुस्का, गर्ड बनिंग और हेनरिक रोहरेर, इसके लिए जो है इन तीनों को किसके लिए, तो प्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का निर्माण के लिए जो है इस योगदान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्नेस्ट रुस्का को, गर्ड बेनिंग को और हेनरिक रोहरेर को। इसके बाद है डॉक्टर के एलेक्स मुलर और डॉक्टर जॉर्ज बेडनोर्ज। डॉक्टर के एलेक्स मुलर और डॉक्टर जॉर्ज बेडनोर्ज, इन दोनों को नए सुपर कंडक्टिंग पदार्थ की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। लियोन लीडरमैन, माल्विन सर्वाट और जे स्टीनबर्गर, इन्हें जो है म्यून न्यूट्रिनो के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर नॉर्मन एफ रेमसे, हॉस जी डिमेल्ट और वोल्फगैंग पाउल। नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम अजीब टाइप का है, खुद से रिवीजन कीजिएगा। डॉक्टर नॉर्मन एफ रेमसे, हॉस जी डिमेल्ट और वोल्फगैंग पाउल, इन तीनों को सेपरेटेड ऑक्सीलेटरी फील्ड के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। जेरोमी आई बेर्नोल्ड, हेनरी डब्ल्यू केडाल और रिचर्ड ई टेलर, इन तीनों को पदार्थ की संरचना के अज्ञान में अभिवृद्धि, पदार्थ मूल निर्माण ब्लॉक के रूप में और पदार्थ की पहचान से संबंधित शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। थियरे गिलेस डी जेनेस, इनको क्रिस्टल को जो है गैर क्रिस्टल में बदलने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। जोजे सेपाक, इनको उच्च ऊर्जा भौतिकी में डिटेक्टर्स के विकास पर शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रसल ए हल्से और जोसेफ एच टेलर, इन दोनों को, ये दोनों अमेरिका के हैं, 1993 में जो है 1974 में बाइनरी पल्सर की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बर्ट्राम एन ब्राकहाउस और क्लिफोर्ड जीसल, इनको जो है संघनित पदार्थों के अध्ययन की विधियां विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था इस योगदान के लिए। मार्टिन एल पर्ल और फेडरिक रेंस, इन दोनों को लेप्टॉन भौतिकी में प्रारंभिक खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डेविड एम ली, डगलस डी ओसेरोफ और रॉबर्ट सी रिचर्डसन, इन तीनों को हीलियम 3 में अति तरलता की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रो स्टीवन सू, डॉक्टर विलियम डी फिलिप्स और प्रो क्लाउड कोहेन तानुदाजी, इन तीनों को लेजर प्रकाश के द्वारा अणु को अत्यंत न्यून स्तर तक ठंडा करने के उपाय की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रोफेसर रॉबर्ट बी लाग्लिन, प्रोफेसर हॉर्स्ट एल स्टोइमर और प्रोफेसर डेनियल सी सुई, इन तीनों को नए क्वांटम द्रव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये तीनों अमेरिका के हैं और 1998 में इन्हें जो है यह पुरस्कार दिया गया था। 1999 में डॉक्टर जेराडुस टी हॉप्ट और डॉक्टर मार्टिनस विल्टमान, इन दोनों को कमजोर विद्युत आवेशों की क्वांटम संरचना की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, देखिए झोरेस आई अल्फारो और हर्बर्ट क्रेमर, जैक किल्बी, इन तीनों को इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोचिप्स, पॉकेट कैलकुलेटर संबंधी आविष्कार एवं विकास के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। एरिक कार्नेल, कार्ल वीमेन और वोल्फगैंग कैटरली, ठीक है, इन्हें जो है पदार्थ के व्यवहार संबंधी सिद्धांतों की खोज और पदार्थ की 5वीं अवस्था प्राप्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। रेमंड डेविस जूनियर, मसातोशी कोशिबा और रिकार्डो गियाकोनी, इन तीनों को ब्रह्मांड भौतिकी तथा सूर्य की न्यूक्लियर फर्नेस के तथ्यों की जानकारी में योगदान देने के लिए जो शोध किए गए थे, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। एलेक्सी ए अब्रिकोसो, विटली एल जिंजबर्ग और एंटनी जे लेजेट,
इन तीनों को क्वांटम भौतिकी में अति चालकता और अति तरलता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया। डेविड जे ग्रास, एच डेविड पुलित्जर और फ्रैंक विल्सेक, इन तीनों को प्रकृति के अति सूक्ष्म बिल्डिंग ब्लॉक क्वार्क्स को समझने के लिए शोध कार्य के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राय जे ग्लोबर, जॉन एल हॉल और थियोडोर हैंस, इन तीनों को ऑप्टिकल आवृत्ति कंघी तकनीक सहित लेजर आधारित सूक्ष्म स्पेक्ट्रोस्कोपी में उल्लेखनीय योगदान के लिए और ऑप्टिकल सुसंगतता के क्वांटम सिद्धांत में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया था। जॉन सी माथेर, ठीक है, जॉन सी माथेर, जॉर्ज एफ एस्मूथ, इन दोनों को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के बेसिक फॉर्म तथा विभिन्न दिशाओं में इसके सूक्ष्म परिवर्तन के लिए अनुसंधान के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया था। एल्बर्ट फॉर्ट और पीटर ग्रुनबर्ग, इन दोनों को विशाल चुंबकीय प्रतिरोध की खोज के लिए अनुसंधान के कारण कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हार्ड डिस्क को बहुत छोटा करने में सफलता प्राप्त की। इस योगदान के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए एइचिरो नाम्बू, मोकोतो कोबायाशी और तोशिहिदे मस्कावा, तीन नाम है। देखिए योइचिरो नाबू, मोकोतो कोबायाशी और तोशिहिदे मस्कावा, इन तीनों को विखंडन समिति के कारण की गई खोज के लिए, जिसके आधार पर प्रकृति में कम से कम क्वार्क के 3 समूहों में होने की भविष्यवाणी की जा सकती है। इस योगदान के लिए, इस उपलब्धि के लिए इन्हें जो है यह पुरस्कार दिया गया था। चार्ल्स के काव, विलार्ड स्टर्लिंग बायल और जॉर्ज ई स्मिथ, इनको सूचना तकनीकी में क्रांति, फाइबर ऑप्टिकल केबल है, प्रकाश के वेग से डाटा प्रेषण और डिजिटल सेंसर, डिजिटल कैमरा की उपलब्धि के लिए, योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। आद्रे जिम और कॉन्स्टांटिन नोवोसेलो, याद रखिएगा, इन्हें द्विआयामी सामग्री ग्राफीन पर शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। सॉल पर्लमटर, ब्रायन स्मिथ और एडम रिस, इन तीनों को दूरस्थ सुपरनोवा के अवलोकन से जो है ब्रह्मांड के विस्तार की गणना करने के लिए जो है या इस उपलब्धि के लिए जो है इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। सर्गी हारोस, डेविड जे वाइनलैंड, इनको जो है क्वांटम प्रणाली को बदलने और मापने वाले प्रयोगात्मक तरीकों की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। पीटर हिग्स और फ्रांकोइस आंग्लिया, इनको जो है उप परमाणविक कणों के द्रव्यमान को समझने के लिए सैद्धांतिक क्रियाविधि की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। और इसामु आकासाकी, हिरोशी अमानो और सूजी नाकामुरा, इन तीनों को एलईडी लाइट के आविष्कार के लिए अर्थात दुधिया प्रकाश वाले एलईडी के खोज के लिए जो है इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ऑथर बी मैकडोनाल्ड और तकाकी काजिता, इन दोनों को न्यूट्रिनो के कंपन के खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। डेविड जे थोल्स, डंकन हेल्डेन और जे मिशेल कोस्टेरिलिए, इन तीनों को पदार्थ की टोपोलॉजी चरणों और टोपोलॉजी चरणों में बदलाव के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। केप थोर्ने, रेनरविस, बैरी बैरिस को जो है लिगो डिटेक्टर में निर्णायक योगदान गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अवलोकन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जेरार्ड मोरोउ, आर्थर एस्किन और दुक्षा स्ट्रिकलैंड, तो इन तीनों को जो है लेजर तकनीक में महत्वपूर्ण खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर क्वेलोज, इन तीनों को भौतिकी, अंतरिक्ष सैद्धांतिक खोज और सूर्य जैसे तारे को चक्कर काट रहे एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया था। रोजर पेनरोज को ब्लैक होल के निर्माण सापेक्षता सिद्धांत का ठोस पूर्वानुमान है, इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। रेनहार्ड गेंजल और एड्रिया गेज को
हमारी आकाश गंगा के केंद्र में विशालकाय सघन पदार्थ की खोज के लिए जो है इस योगदान के लिए, इस उपलब्धि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। प्रमुख भौतिकी राशियां एवं उनके मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर है, समय का सेकंड, आयतन का घन मीटर, वेग का मीटर प्रति सेकंड, बल का न्यूटन, याद रखिएगा, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल, ताप का केल्विन, विशिष्ट उष्मा का जूल प्रति किलोग्राम, विद्युत शक्ति का किलोवाट घंटा, विद्युत आवेश का कूलॉम, विद्युत धारिता का फैराडे, इसके बाद जो है आवृत्ति का हर्ज, परम ताप का केल्विन, ठीक है, गुप्त उष्मा का जूल प्रति किलोग्राम, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, तरंग लंबाई का एसआई, जो मतलब कि जो मात्रक है एसआई मात्रक, तरंग लंबाई का मीटर है, संवेग का न्यूटन सेकेंड, विभवांतर का वोल्ट, और खगोलीय दूरी का प्रकाश वर्ष, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर मैक्सवेल, देखिए ज्योति तीव्रता का कैंडेला, वायुमंडलीय दाब का बार, चुंबकीय प्रेरण का गॉस, ठोस कोण का स्टेरेडियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है द्रव्यमान का किलोग्राम, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर, चाल का मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कार्य का न्यूटन मीटर या जूल, शक्ति का, याद रखिएगा, शक्ति का जूल प्रति सेकंड या वाट, उष्मा का जूल, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, विद्युत विभव का वोल्ट, ध्वनि तीव्रता का डेसिबल, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम, समुद्र की गहराई फैदम फैदोमीटर, चुंबकीय क्षेत्र का गॉस, पराध्वनिक गति का मैक, और लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापा जाता है, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर, जड़त्व आघूर्ण का किलोग्राम वर्ग मीटर, श्यानता का न्यूटन सेकेंड मीटर माइनस स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलॉम, गुरुत्वीय त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला, और तलीय कोण का रेडियन, और कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड। देखिए भौतिकी एवं रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जो दिवस है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 28 फरवरी को। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस आपको मालूम है 22 अप्रैल को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को, अभियंता दिवस 15 सितंबर को, ओजोन परत रक्षण दिवस 16 सितंबर, याद रखिएगा 16 सितंबर को ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को, रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जो इस पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं इनको एनालिसिस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, याद रखिएगा। रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो तापमान का। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया? वीडियो टेप का आविष्कार चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने किया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो एडवर्ड टेलर। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटजन ने। एक्सरे का आविष्कार रोंटजन ने किया था। परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। किसने? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 10 नंबर, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो आपको मालूम है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। 12 नंबर है, निम्नलिखित युग्म में कौन मतलब कि गलत सुमेलित है?
यानी गलत जो पेयर है कौन सा है, गलत युग में कौन है, तो मैडम क्यूरी का संबंध डायनामाइट से दिया गया, जो कि गलत है। बाकी इसमें जो 3 दिए गए, एजी वेल का संबंध टेलीफोन से, बिल्कुल। टेलीविजन का आविष्कारक है जे एल बियर्ड, और स्टीम इंजन का आविष्कारक जेम्स वाट है। तो मैडम क्यूरी का जो खोज था वो क्या था, आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए, मैनोमीटर का संबंध दाब से, बिल्कुल सही। कार्बोरेटर का आंतरिक दहन इंजन से, बिल्कुल सही। कार्डियोग्राफ का संबंध हृदय तल से, यह भी सही है। लेकिन सिस्मोमीटर का जो संबंध है पृष्ठ तल की वक्रता से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। 14 नंबर है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए, टैक्योमीटर का संबंध दबांतर से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर का संबंध वायु की चाल से, अमीटर का विद्युत धारा, और पायरोमीटर का संबंध उच्च ताप से, बिल्कुल सही है। 15 नंबर है, कौन युग में सही मिलान है, कौन सा सही मिलान है, तो सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप के झटकों की तीव्रता को रिकॉर्ड करने से संबंधित दिया गया, बिल्कुल सही है। 16 नंबर है, टैकोमीटर या वेगमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो घूर्णन गति के लिए। 17 नंबर है, इसमें आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ उपकरण या यंत्र राशि, दूसरी तरफ मापन की गई जो है यंत्र दिया गया है। तो बताइए इसका मिलान क्या होगा, मिलान कर लेते हैं। देखिए, जो अमीटर है, अमीटर का जो संबंध है वो है आपका धारा से, अमीटर धारा। हाइग्रोमीटर, बताइए हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सापेक्ष आर्द्रता के लिए। बैरोमीटर तो आपको मालूम ही है, बैरोमीटर का संबंध दाब से है, और स्प्रिंग तुला का संबंध भार से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। भूकंप का संबंध बताइए किससे है, तो सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ जो है इसका संबंध भूकंप से है। ऊंचाई का संबंध किससे है, तो अल्टीमीटर से। विद्युत धारा बताइए, विद्युत धारा इसका संबंध अमीटर, और प्रतिरोध का संबंध ओम से है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। एलईडी का आविष्कार किसने किया था, तो निक होलोनयाक। एलईडी का आविष्कार निक होलोनयाक ने किया था, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आपको मालूम है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, निम्न में से कौन खगोलीय दूरी की इकाई है, निम्न में से कौन खगोलीय दूरी की इकाई है, तो पारसेक। याद रखिएगा, एक वस्तु का द्रव्यमान है भौतिक राशि, मौलिक राशि, अदिश राशि, उपयुक्त सभी। तो एक वस्तु का द्रव्यमान है उपयुक्त सभी। 24 नंबर है, एक्स किरणों की खोज के लिए किस जर्मन वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, एक्स किरणों की खोज के लिए किस जर्मन वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, रोंटजन को। 25 नंबर है, वर्ष 2018 में लेजर तकनीक में महत्वपूर्ण खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसको, लेजर तकनीक में महत्वपूर्ण खोज के लिए 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जेरार्ड मोरो, ऑर्थर एस्किन और डोनो स्ट्रिकलैंड, यानी उपयुक्त सभी। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। 27 नंबर में आपको बताना है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भारतीय भौतिकी प्रयोगशाला कहां पर है, भारतीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। भारतीय मौसम वेधशाला जो है ये कहां पर है, तो पुणे में है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कर्नाटक में है। और फिजिक्स का और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और इस लास्ट को जो है हम लोग अच्छे से फिनिश करेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपको मालूम है 11 मई, ठीक है। और इसी के साथ फिजिक्स जो है पूरी तरह से फिनिश हो गया। विविध को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। आविष्कार और आविष्कारक
और जिस आविष्कार या योगदान के लिए, उपलब्धि के लिए जिस वैज्ञानिक को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को किस योगदान के लिए दिया गया था, इस तरह के, और कौन सा जो दिवस से कब मनाया जाता है, और कौन से संस्थान कहां पर हैं, विविध में सभी जो है हम लोगों ने कवर किया है। तो एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न को एनालिसिस करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।